हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे गाइज। और सभी के घरों में चल रही होगी साफ़ सफाई, और मेरा भी ऑलमोस्ट काम होने ही वाला है। तो आज लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने जो है जाले वगैरह सारे क्लीन कर दिए थे और सारे कपड़े भी वॉश कर लिए थे। तो आज जो है उसके बाद ही का ये व्लॉग है। तो मैं नहाने चली गई थी उसके बाद, क्लीन करने के बाद, क्योंकि मुझे जो है नहाना था शाम को हेयर वॉश करके, क्योंकि नेक्स्ट डे एकादशी थी। तो इसलिए मैं नहाने चली गई थी और नहा के आके फिर मैंने जो है सारी पेंटिंग्स वगैरह जो भी मैंने हटाई थी उन सबको मैंने साफ़ करके अपनी जगह पर लगा दिया था। तो मैं यहाँ पे वॉच को हैंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वॉच लगा दी थी और जो भी पेंटिंग्स थी, जो भी मैंने सारा सामान हटाया था, वो सारा मैंने पहले सूखे कपड़े से क्लीन करा, फिर कॉलिन की हेल्प से क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे हर्षु को भी साथ में होमवर्क कराया जा रही थी, क्योंकि उसको कल स्कूल भी जाना है। तो वो साथ साथ पढ़ रहा था। और ये जो पेंटिंग है ना गाइज़, ये बहुत पुरानी पेंटिंग है। ये मेरी फ्रेंड है ना, मुझे मतलब स्कूल की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उषा, उसने मुझे ये तब दी थी, 8th में थी जब मैं। और मैं हर बार सोचती हूँ इसको हटा दूँगी, अब की हटा दूँगी, लेकिन ये मतलब इतनी अच्छी लगती है मुझे। इसमें कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, मेरा मन ही नहीं करता इसको फेंकने का कि किस लिए फेंकूँ इसे। तो इसमें उगता हुए सूरज की बहुत ही अच्छी पिक्चर है। तो फिर मैंने इसको भी साफ़ करके रख दिया था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, एकादशी का दिन है। सुबह हमने पूजा कर ली, दीपदान कर लिया था और हर्षु को स्कूल भेज दिया। मम्मी जो है, मम्मी अभी बाहर गई हुई है पक्षियों को दाना डालने, पानी वगैरह देने। मम्मी जाती है इस टाइम रोज़ ही। तो मम्मी अपना वही काम करने गई हैं। और मैंने यहाँ पे जो भी कल प्लास्टिक वगैरह रिमूव करी थी वहाँ सेल्फ में से, तो उन सबको मैंने सोचा अभी मैं धो देती हूँ, क्योंकि जाले वगैरह तो मैंने कल झाड़ दिए थे, लेकिन जो धोने धाने का काम था ना, वो मैं आज ही करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर अब आगे इतना टाइम नहीं होगा। तो फिर मैंने इनको लाइनर्स को सबको वॉश कर लिया था। और ये जो भी शो पीस थे छोटे मोटे से, लाफिंग बुद्धा थे, एक वुडन के गणेश जी हैं, और ये गौ माता थी। तो अब मंदिर में हम पीतल के लिए आए थे, तो फिर ये वाली अब नहीं लगाते हैं। तो फिर ये वाली मैंने ऐसे ही शो पीस की तरह रख दी थी वहीं पे। तो फिर मैंने इनको पानी से सबको वॉश कर लिया था और उसके बाद सब चीज़ें सूखने रख दी थी। और एक ये ग्रास मैट था, तो इसको भी मैंने वॉश कर दिया था, और कहीं ना कहीं काम आ जाएगा अभी डेकोरेशन करने में। तो फिर मैंने सारी चीज़ें वॉश करके सूखने के लिए रख दी थी। और ये चीज़ें ना थोड़ा टाइम लेती हैं, तो मैंने पंखा तेज करके सूखने के लिए रख दी थी। और आज एकादशी है तो कुछ काम नहीं है, मतलब खाने वाने बनाने का कोई चक्कर नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना जो है आज सोचा क्लीनिंग का जो भी है सारा सेटिंग वगैरह मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी लाइनर एक एक करके बिछा दी थी, जो जिस सेल्फ़ की थी वहाँ पे लगा दी मैंने। और यहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ था पहले, वैसे ही मैंने सेम रख दिया। तो ये जो ट्रॉफ़ी है ना, ये हर्षु की है। जब वो नर्सरी में था तो वो सेकंड आया था, तब ये उसे मिली थी। और जब वो एलकेजी में आया तो उसे मेडल मिला था, तभी वो सेकंड आया। और अब वो यूकेजी में है, तो पता नहीं अब क्या आएगा। लेकिन पढ़ने में वो ठीक है, खैर पढ़ तो अच्छे से लेता है। तो अभी ऐसी सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी थी। और यहाँ पे जो है ना, ये हमारी दक्षिण साइड की वॉल है। जो पितरों की पिक्चर होती है, तो उनकी फ़ोटो ना हमें हमेशा दक्षिण में ही लगानी चाहिए, और हम कभी भी हैंग करके नहीं रखनी चाहिए। तो फिर मैंने ना ऐसे, ये हमारे आला है दक्षिण की दीवार में, तो मैंने इसी में पापा की फ़ोटो को लगा दिया साफ़ करके। और माला भी धोऊंगी मैं, इसलिए भी मैंने वो भी लगाई नहीं है। और फिर बेडशीट वगैरह क्लीन करके मैंने कुशन के कवर मैंने जो थे चढ़ा दिए थे। और ये जो है मेरा रूम कंप्लीट हो गया। तो अब ये काम कंप्लीट हो गया था और इतने ही 1 बज गए थे। तो फिर मैं हर्षु को लेने चली गई थी स्कूल से, और फिर मैं उसको स्कूल से लेके आई। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने फिर एक एप्पल और एक बनाना खाया था, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी काम में। तो फिर मैंने सोचा आज जो है ना, मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि घर की मतलब ऑलमोस्ट सारी सफाई हो चुकी है, बस यही बच रहा है। और ये ना बहुत ही टाइम हो गया, मतलब मैंने बहुत ही टाइम हो गया, पता नहीं कब करा होगा लास्ट टाइम, मुझे ढंग से याद भी नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा अब चलो आज इसी का ही नंबर ले लेती हूँ। सब चीज़ क्लीन हो गई हैं, तो यही क्यों बचा रहे। तो फिर बस आज मैंने इसकी सारी शेल्फ़ वगैरह रैक जो भी थी सारी निकाल ली है ये। और देखने में ही पता चल रहा होगा कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है ये सब, मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वीडियो के चक्करों में मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ पर और फोकस नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने सोचा कि आज इसको कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है सारा ऊपर का फ्रीज़र भी खाली कर दिया, और नीचे से फ्रिज भी पूरा खाली कर दिया था। और ये जो सारे शेल्फ़ थी जो भी थे इसकी प्लेट्स वगैरह, वो सारी निकाल के मैं बाथरूम में ले आई थी। और पानी डाल के मैंने पहले इनको फूलने के लिए रख दिया, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें सूखी पड़ी थी। जैसे सूख जाता है ना, दूध गिर जाता है, कोई भी खाने की चीज़ गिर जाती है, तो सूख के ना एकदम मोटी मोटी परत सी बन जाती है। तो बस वही सब हो रहा था। तो फिर मैंने पहले पानी डाल के फुलाया, और फिर लिक्विड लेके विम बार अच्छे से इनको रब करके स्पॉन्ज से साफ़ करा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और अच्छे से ना क्लीन, बस ये है कि थोड़ा टूटने का भी डर रहता है। तो मैंने आराम से बस इसको करा, और मुझे पूरा
पूरा 1 घंटा लग गया था इन्हें वॉश करने में। उसके बाद फिर मैंने इनको फ़ैन चला के ना अच्छे से इस तरीके से टेबल पे लगा दिया। अब जितने देर में मैं मतलब फ्रिज को क्लीन करूँगी ना अंदर से, उतनी देर में ये जो है सूख जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ मैं आ गई थी और पहले मैंने एक सूखे कपड़े से जो है सारा सामान जो भी इसमें फैला पड़ा था, गिरा पड़ा था, वो सारी चीज़ें हटाई, क्योंकि फिर गीला जब लगा देते हैं ना तो वो चीज़ें फूल जाती हैं और सारा ना मतलब घचड़ मचड़ हो जाती है। तो फिर मैंने पहले सबसे पहले एक सूखे कपड़े से सारा जो भी सूखा फूड था, इसमें खाना वाना पड़ा था, वो सब निकाला। फिर पहले स्विच ऑफ कर दिया, कहीं करंट ना लग जाए, तो डर लगता है ना, क्योंकि पानी का काम कर रहे हैं हम। तो फिर मैंने स्पंज से इसको अच्छे से क्लीन करा, रब करा, सारी जो भी थी ये शेल्फ़ वगैरह, और ये एक ऊपर वाली रैक रह गई थी, तो फिर इसको भी निकाला फाइनली मैंने। और फिर जो है मेरा ये वाली साइड जो है कंप्लीट हो गई थी अंदर की। अब जो डोर रह रहा था तो फिर मैंने इसमें भी फटाफट से जो है अच्छे से रब करा और 2-3 बार अच्छे से पानी बदल बदल के मैंने साफ़ करा। और एकदम से ना चमक उठा था, पूरा फ्रिज जो नीचे का हिस्सा था वो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने फ्रिज क्लीन कराया। आज एकादशी है और अभी बजने वाले हैं 4। मैं जाऊंगी हर्षु को ट्यूशन छोड़ने। तो फ्रिज अभी क्लीन करा है, बस अभी उसको सेट करना है, तो वो मैं आके करूँगी। तो मम्मी ने अभी चाय बना दी थी, तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। बनाया आज ये चाय के साथ दूध की मलाई में से जो निकलता है ना, तो हम उसका पेड़ा बना लेते हैं बूरा डाल के, जो कि हर्षु को बहुत पसंद है ना, पसंद है ना। फिर 4 बज गए थे, तो मैं हर्षु को ट्यूशन छोड़ के आई और वहाँ से आने के बाद फिर जो ये रैक थी सारी, इनको मैंने एक सूखे कपड़े से साफ़ करा, तो जो कि पानी के जो भी निशान वगैरह है ना वो पड़े ना सूख के, तो सूख के ना वो वाइट वाइट धब्बे से बहुत बेकार लगते हैं। तो फिर मैंने इनको साफ़ कर दिया अच्छे से सूखे कपड़े से, और उसके बाद जो है मैं इनको ले गई थी फ्रिज में लगाने के लिए। तो अभी मैंने फ्रिज ना ऑन कर दिया था, क्योंकि काफ़ी देर से बंद था ना, तो इसमें मतलब वो कूलिंग नहीं हो रखी थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने सारी जो भी चीज़ें थी इसकी एक्सेसरी सारी अरेंज कर दी सही से। और इन्हें लगाने में ना बहुत डर लगता है, मतलब ज़रा सा भी प्रेशर ज़्यादा पड़ जाए ना तो चटक जाती हैं ये। तो फिर मैंने बहुत आराम से लगा दी थी, वैसे तो ईज़िली लग गई थी। तो अभी ये मैंने सारा सेट कर दिया था, और उसके बाद जो इस तरीके की ना मैं लाइनर बिछाती हूँ इसमें, ये बहुत ही अच्छी मतलब एकदम हार्ड अच्छी क्वालिटी की है। तो मैं लाजपत नगर गई थी एक बार सेंटर मार्केट, वहाँ से लेकर आई थी। तो मैंने यहाँ पे जो इसके डोर है ना इस पर भी लगा दिया, इसको कट करके इसके मतलब मेज़रमेंट करके। और यहाँ पे मैंने जो भी मैं सूखा सामान रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स का डब्बा था, और ये पीनट वगैरह थी, सॉसेस थी, जो भी था मैंने सब लगा दिया नीचे। और यहाँ पर जो ऊपर वाला एरिया है ये, इसमें मैं जो सूखे मतलब सामान होते हैं, जैसे ये चावल का आटा था, लाल मिर्चें थी, इमली है, ये सारी चीज़ें ना बाहर रखो तो ख़राब हो जाती है, इनमें फंगस लग जाता है। तो फिर इन्हें फ्रिज में रख देते हैं ना तो घुन नहीं लगता, सब साफ़ रहती है मतलब। फिर ये जो मैट है ना ये ग्रे कलर की है, तो मैंने ये नीचे वाले 2 शेल्फ़ में बिछा दिया है, और ऊपर वाले में नहीं बिछाया। ऊपर वाले में मैंने एक वाइट कलर का बिछाया है, जिससे कि जो लाइट है ना वो पास होती रहे, तक नहीं तो ऊपर वाले में बिछा दूंगी ना तो अंधेरा हो जाता। और यहाँ पे मैंने अपनी कुछ लिपस्टिक वगैरह थी, इसे मैं बॉक्स में भर के फ्रिज में ही रखती हूँ। सॉसेस थी हर्षु की, वो भी मैंने रख दी, और अचार वगैरह थे मम्मी वो भी फ्रिज में रखती है, आम के मतलब जो खट्टे मीठे अचार होते हैं ना उनको मम्मी बाहर इसमें ही रखवा देती है, तो मैंने रख दिए थे। और ये चॉकलेट थी बची हुई, तो ये भी मैंने रख दी। और ये जो बर्फ़ है ना ये हमारी एक रेंट पे रहती है, उनको ना बर्फ़ अभी भी चाहिए होती है, तो उनके लिए मम्मी जमाती है ये बर्फ़। तो बस अभी सारा मैंने अरेंज कर दिया है। ये इस ड्रॉर में मैंने जो चीज़ था और चॉकलेट थी और बटर था वो रख दिया था, और नीचे ये सब्जियां थी वो सारी रख दी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी, और फ्रिज ना एकदम इतना सुंदर लग रहा था ना, बिल्कुल नए जैसा लग रहा था। जैसे हम घर को पेंट करा ना वो भी एकदम क्लीन हो गया, ऐसी फ्रिज भी आज चमक गया मेरा। पर अभी बाहर से इसको क्लीन करना रह रहा है, मैंने बस अंदर अंदर से क्लीनिंग करी है, तो बाहर से अभी करूँगी। पहले ये जो शेल्फ़ है ना ये 5 टियर रैक है जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी। मैंने इसको अभी 1 मंथ हो गया जब मैंने ये वॉश करी थी, तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करा था। तो इसको मैंने इस तरीके से जो प्लास्टिक की पन्नी आती है ना उनको बिछा दिया, और इसमें अपना सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया। पहले इसको मैं अलमारी के पास रखती थी, अब मैं इसको यहाँ फ्रिज के पास ले आई क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें नीचे वाली रैक में मैंने सर्फ, डिटर्जेंट और लिक्विड जो भी क्लीनिंग के सामान थे वो सारे लाइज़ॉल वगैरह रख दिया। और ऊपर वाली में मैंने अपना थोड़ा बहुत जो स्किन केयर का या हनी वगैरह जो भी हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वो सारी बॉटल्स इसमें भर दी। और इससे इतनी हेल्प होती है, कोई भी चीज़ रखने की जगह नहीं होती ना तो इसमें रख देते हैं हम। तो ये साइड में बहुत अच्छे से आ गई, और किचन के साथ में ही है ये, तो मतलब कोई भी चीज़ लेने में टाइम नहीं लगता, ईज़िली
निकाल लो और कर लो। फिर मैंने कॉलिन से जो है पूरा फ्रिज रगड़ रगड़ के साफ़ करा और सच में बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि ये बाहर वाले रूम में रखा है ना, तो बाहर से मतलब डस्ट वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है इस पर, तो एकदम चमक गया था। और ये मैंने इस पर कवर चढ़ा दिया, ये कवर जो है दीदी बना कर लाई थी, मैंने अब चढ़ा दिया। पुराना जो था वो मैंने ओल्ड इस पे से हटा दिया और ये वाला मैंने चढ़ा दिया। और फ्रिज जो है ना एकदम चमक गया मेरा, देखो ऊपर से अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से सारे में से ये अच्छे से एकदम क्लीन हो गया है। और जैसे हमारी वॉल चमक गई ना, ऐसी फ्रिज भी चमक गया। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी सिंघाड़े के आटे का हलवा, क्योंकि आज एकादशी का व्रत था तो शाम को खाने के लिए। तो ऑलमोस्ट शाम हो ही गई थी, मैं हर्षु को ले आई थी 5:30 बजे और अभी तो 7 बजने वाले हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे इस तरीके से जमा दिया था ये, फिर हमने इसी को खा के अपना व्रत खोला। और फिर नेक्स्ट डे का वीडियो है गाइज, ये सुबह के 4:51 हो रहे हैं। और अभी जो है आज धनतेरस है, तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद मम्मी और मैं अब जा रहे हैं ऊपर छत पर आकाश दीपदान करने। तो सुबह मैं उठ गई थी, 4 बजे उठा दिया था मम्मी ने, उसके बाद हम दोनों नहा लिए थे और अब हम जा रहे हैं छत पे। तो हम जैसे ही ऊपर गए थे ना, तो एक एरोप्लेन जा रहा था, तो मैं उसकी वीडियो ले रही थी। तो फिर उसके बाद बस दीपदान करा हमने। और आज जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडी हवा चल रही थी, पता नहीं क्यों चल रही थी। अब जैसे जैसे दिवाली चली जाएगी ना, ठंडी हवाएं और तेज़ शुरू हो जाएंगी। जैसे कि जो 15 दिन होते हैं ना कार्तिक के, ये वाले तो थोड़े ठीक निकल जाते हैं, लेकिन जो आगे वाले 15 दिन होंगे ना, उसमें अब ठंडी हवा हो जाएगी, एकदम शीतलहर चलने लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा मौसम में बदलाव आने लगेगा अब। तो बस हमने दीपदान करा और उसके बाद फिर हम नीचे आ गए थे। और नीचे आने के बाद फिर मम्मी जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई थी और मैंने शुरू कर दी थी साफ़ सफाई करनी। तो पहले मैं इस वाले कमरे में आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे हर्षु और मम्मी सो रहे थे, तो मैंने सोचा पहले इसे क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने पहले बेडशीट झाड़ी, क्योंकि पूरा दिन ना हमारा यहीं पे निकल जाता है। और रात को जो है कल हर्षु ने काफ़ी गंदा कर दिया था यहाँ पे, तो समोसे वगैरह खा रहा था तो वो यहीं पे फैला देता है, मतलब बेड पे खाने लग जाता है। मैं मना करती हूँ बेड पे खाना नहीं खाने के लिए, मेरे साथ खाता है तो मैं नीचे बिठा लेती हूँ। अब अकेला था ना, कल हमारा फास्ट था, तो अपनी मर्ज़ी से फिर वो नहीं माना, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और मैं कल लग रही थी फ्रिज क्लीन करने में, तो फिर मैंने इतना ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो फिर मैंने सबसे पहले बेडशीट क्लीन करी, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा हो रहा था इसके ऊपर। फिर मैंने लगाई झाड़ू। तो झाड़ू जो है मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि कहते हैं ना सबसे पहले आंगन जो है वो बुहारना चाहिए। तो अभी बिल्कुल रात हो रही है, बाहर अंधेरा हो रहा है। और मम्मी जो है सो गई थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी भी थोड़ी मतलब आराम है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि उनको हरारत हो रही है, या फिर ना उनको एक तो अस्थमा की प्रॉब्लम है। और जो ये पॉल्यूशन होता है ना, हमारे यहाँ पटाखे भी इतने फोड़ रहे हैं, जब बैन थे ना तभी ठीक था, अब लोग मान ही नहीं रहे, इतने ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे हैं। और जाल में से ना सीधा मतलब मैं सच बताऊँ, हमारे ना जैसे धुआं गिरता है नीचे, बारूद जो डस्ट होती है, बारूद होता है, क्या होता है वो, मतलब साफ दिखाई देता है गिरता हुआ, इतना ज़्यादा गिरता है। और जो दिवाली वाले दिन होता है ना, उस दिन तो बिल्कुल ब्लैक ही हो जाता है हमारे नीचे, इतना ज़्यादा मोटी मोटी परत बन जाती है। पर कोई मानता ही नहीं है, किसी से क्या कहें। और मम्मी है ना, उनको हमेशा मतलब मम्मी इस सीज़न में नवंबर दिसंबर में ज़रूर बीमार पड़ती हैं, तो बस उन्हीं का ही थोड़ा सा वो हो रहा है। तो मैं मम्मी को मास्क लगा के ही भेजती हूँ, कहीं भी जाती हैं तो वो मास्क लगा के ही रहती है, नहीं तो उनको, और इन्हेलर तो ले ही रही हैं वो। तो उसके बाद बस फिर मैंने रूम में झाड़ू लगाई, किचन में लगाई, और किचन भी हमारी एकदम क्लीन हो गई है। बस थोड़ा सा फर्श वगैरह है, उसको मैं अब साफ़ करूँगी। अब एक झाड़ू पोछा ही ज़्यादा लगेगा, अब उसी पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी ऊपर की सारी क्लीनिंग हो गई है, अब थोड़ा बस फ़र्श वगैरह पे ध्यान दे लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है झाड़ू लगा ली थी, और फिर गैलरी में लगाई, और बाहर घर के बाहर भी जो है हमारा वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा के आई, अपने घर के आगे के हिस्से में। बंदर आते हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी कर देते हैं बंदर तो। पर ये है कि पटाखे फूटते हैं ना, तो बंदर नहीं आते हैं, पटाखे से बंदरों को बहुत डर लगता है, भाग जाते हैं। तो पटाखे इसलिए ना, अब हर्षु बहुत दिन से ज़िद कर रहा है, मम्मी मुझे भी दिला लाओ, दिवाली आ गई है अब तो दिला लाओ। तो पर मैं अभी उसको दिला के ला रही हूँ। तो मैंने बोला था धनतेरस वाले दिन दिला के लाऊंगी, जब हम जाएंगे सब शॉपिंग करने बाहर। तो अभी आज कह रहा था मुझसे कि मम्मी आज मुझे दिला के लाओगी ना, तो मैंने कह दिया था मैं हाँ दिला के लाऊंगी। तो रात को मेरे से बात करके सोया है। तो फिर और बाहर का नज़ारा देखो, कितना अंधेरा हो रहा है गली में। तो ये जो दरवाज़ा है ना, इसमें स्टॉपर नहीं है, तो ये ऐसे ही गिरता रहता है, बंद होता रहता है, तो हम कुछ ना कुछ रख के ना इसको रोकते हैं। तो अभी ये बंद हो गया, तो मैंने कहा बंद हो जा। तो फिर मैं झाड़ू लगा के आई थी और मैंने कुंडी लगा दी। बस अब यहाँ आई मैं दूसरे रूम में, तो कैसे सो रहा है मेरा बच्चा देखो। और ना मैं इसे रात भर ब्लैंकेट उड़ा उड़ा के थक जाती हूँ, और ये बिल्कुल भी नहीं उड़ता। और 2 दिन से तो ये सूसू करना लग गया है, मतलब मुझे लग रहा है थोड़ी सी भी ठंड आने लगती है ना, जबकि रात को मैं करा के सुलाती हूँ इसे बेड पे, और रात को सूसू कर देता है। और 2 बजे खड़ा हो जाएगा, मुझे बोलेगा मम्मी मम्मी देखो क्या हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हो गया। और पूरे बेडशीट पिल्लो सब मतलब भिगो देता है, तल कर देता है, क्या करूँ मैं, मतलब
इतना बड़ा हो गया, अब 6 साल का हो जाएगा, लेकिन इसका सूसू करना नहीं रुक रहा अभी भी। फिर मैंने इसको गुदड़ी बिछाकर इसको फिर से लिटाया, दूसरी जगह चेंज करके, और कपड़े चेंज करे क्योंकि ठंड लग जाती है, ऊपर से ये ओढ़ता नहीं है। और फिर बस वही है, तो मैंने इसको जो है उड़ा के सुला दिया था और झाड़ू लगाई एक रूम में, और फिर लाला को भी उठा दिया। और जो बर्तन है वो मम्मी ने मांज दिए थे। मम्मी थोड़ी देर लेटी, फिर वो भी उठ गई क्योंकि उनको भी ना मतलब, या तो मैं भी सो जाती तो दोनों साथ सो जाते। अब उनको ये लगा ये लगी पड़ी है तो मैं भी उठ जाऊँ, तो फिर मैंने बस यहाँ पे जल्दी से लाला को नहलाया, स्नान कराया, दीपदान करा। और ये देखो हमारे लाला जी, आज मैंने रेड कलर की ड्रेस पहना दी क्योंकि मंगलवार था, और मम्मी गुड़हल का फूल लेके आई थी ऊपर से, तो फिर मैंने हनुमान जी को आज गुड़हल का फूल चढ़ा दिया, क्योंकि लाला को तो मैंने गेंदे का फूल रख दिया था पहले ही। तब तक मैंने पूजा करी थी, तो मम्मी ने तब तक खिचड़ी बना ली थी। फिर मैंने लाला को भोग लगाया खिचड़ी का। बोलो हेलो। हेलो। हेलो गाइस। क्या बन के बैठा हुआ? तो 7:30 बज गए थे और हर्षु उठ गया था और फ्रेश होके आ गया था। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी खा के अपने व्रत का पारण कर रही थी, और उसको भी मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खिलाई और फिर तैयार करके स्कूल छोड़ के आई। और आने के बाद फिर जो है मैंने सोचा आज जो है सोफ़े को साफ़ कर लेती हूँ। साइड में ना थोड़े से जाले वाले गंदगी वगैरह हो रही थी, तो मैंने यहाँ से अच्छे से झाड़ा, साफ़ करा। और बहुत ही डस्ट हो रही थी क्योंकि वाइट वॉश करा था ना, तो उसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा हो रखी थी घर में। फिर मैंने गीले कपड़े से अच्छे से सारे सोफ़े को साफ़ करा, सारी गद्दियों को फिर से अच्छे से लगाया। और आज जो है मैंने नए सोफ़े के कवर चढ़ाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैंने मतलब 4 साल से ला के रख रखे हैं, वो 4-5 साल हो गए, पर मैंने कभी भी बिछाया नहीं। तो मतलब ना पता नहीं क्यों अजीब सा ना मन होता था, जैसे होता है ना एक फेस्टिवल होता है तो बहुत कुछ चीज़ें याद आती हैं, अकेलापन एक अजीब सा महसूस होता है, तो फिर ना मन नहीं करता कुछ करने का। लेकिन फेस्टिवल, ये दिवाली ऐसा फेस्टिवल होता है कि सबको मतलब खुशी से मनाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो आज अच्छे से करते हैं घर को डेकोरेट, जैसा भी है जितना भी है उसी में ही करेंगे। तो फिर मैंने फटाफट से क्लीन करके और ये सोफ़े कवर बिछा लिए थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो साथ में फिर मैंने ये वाले कुशन आज चेंज कर दिए थे, तो ये मरून कलर के ना मतलब इसके साथ मैच हो रहे थे इस पर, क्योंकि मरून कलर का थोड़ा सा वर्क हो रहा था ना, तो वो शेड से मैच हो रहे थे, तो फिर मैंने ये कंट्रास्ट में यही लगा दिए। और टेबल पे भी मैंने पहले पुराना वाला ही कवर धो के चढ़ा दिया था, लगा दिया था सॉरी। फिर उसके बाद जो है ये नेट वाला कवर लगा दिया ताकि ये ना स्लिप ना हो बार बार। ये कपड़े वाला ना नेट वाला स्लिप होता है, तो इसलिए मैंने पहले शीट बिछा दी थी। फिर ये जो पेंटिंग है ना, ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, ये दीदी ने बनाई थी जब वो पेंटिंग सीखा करती थी, मतलब 25 साल हो गए होंगे इसे कम से कम। तो उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया, और जो है मतलब हॉल जो है हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। और मतलब अच्छा लग रहा था। देखो कोई भी चीज़ हो अगर आप उसको क्लीन कर दोगे ना तो उसमें एक अलग ही चमक आ जाती है, तो बस साफ़ हो गया था। और उसके बाद मैंने हार्पिक लगा दिया उस पर, जो है वाश बेसिन, उस पर मैं हार्पिक लगा के छोड़ आई थी। और यहाँ पे मैंने सोचा इतने मैं हॉल को जो है धो देती हूँ, और जब तक पानी से ना धो ना तब तक घर एकदम चमक नहीं आती है घर में। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से धोया, और ये जो पेंट कर रखा था ना, तो ये पेंट जो है फूल के अब निकलने लग रहा था, तो मैंने इस पर अच्छे से एक कपड़ा मारा जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा निकल जाए, क्योंकि पेंट तो होना ही है बाद में। फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से धो दिया और पूरा सोफ़े के नीचे से सारी जगह से अच्छे से पानी डाल के धोया, और वाइपर से सारा खींच के सुखा दिया था, क्योंकि अभी हर्षु को भी लेने जाना था मुझे, तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और मम्मी जो है वो मम्मी लाला के कपड़े धो रही है। लाला के जो कपड़े हैं ना बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो अभी मम्मी कह रही थी वो बाथरूम में बैठ के उन्हें धोने लग रही थी, तो फिर मैंने इतने जो है हॉल का काम कंप्लीट करा। तो यहाँ पे मैंने वाश बेसिन को भी अच्छे से धो दिया, चल गया एकदम। और फिर मैंने वाइपर से सारा जो है गैलरी वगैरह सब धो दी, और धोने के बाद ना हॉल एकदम जो है चमक गया था। और बिना धोए ना घर में मतलब कितने भी कर लो रूहानी नहीं आती, तो फिर मैंने धो दिया तो घर एकदम साफ़ हो गया। तो गाइस बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और जो मेरी जो है दिवाली की जो सफाई है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और अब बस आज धनतेरस है, तो धनतेरस से पूजा शुरू हो जाएगी। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।